बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली आज का जो लेक्चर है हमारा कि हम अपने कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई भी इशू हो सकता है, हमारे कंप्यूटर का प्रॉब्लम हो सकता है, उससे हम चेक करते हुए किस तरह से अपने कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके कुछ वेज अंडरस्टैंड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक वजह से ही आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा हो। स्लो होने की एक से ज़्यादा वजह हो सकती है। तो हम कुछ तरीके देखेंगे जिनको चेक करके हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। किसी भी वजह से अगर हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हुई भी होगी तो हम उसे क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। तो फिर सबसे पहले पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए क्या हमारी हार्ड ड्राइव बिल्कुल ठीक है। ये तो नहीं प्रॉब्लम कि हमारी हार्ड ड्राइव ही ख़राब है और हम चेक करें ये स्पीड क्यों नहीं दे रही। तो सबसे पहले चेक कर लें। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं कि आपने बैड सेक्टर चेक करना है, हेल्थ चेक करनी है। एक सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका हम देखते हैं जिससे हम अपने ड्राइव को चेक कर सकते हैं। वो क्या है कि हम सबसे पहले CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम कमांड लिखेंगे। सबसे पहले ये कमांड याद कर लीजिएगा जो कि है WMIC। ठीक है, WMIC की कमांड लिखेंगे। ठीक है, इसको इंटर करेंगे। इसको इंटर करने के बाद हम नेक्स्ट जो कमांड लिखेंगे वो होगी हमारी, जो हमने इकट्ठी ड्राइव के साथ लिखनी है, वो है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव इकट्ठा लिखना है। फिर लिखना है गेट स्टेटस। ठीक है, तो फिर जैसे ही इसे ओके करेंगे आपके पास आपकी ड्राइव का स्टेटस आ जाएगा। यह देखें मेरे पास 2 टाइम ओके लिखा हुआ आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास टू ड्राइव्स लगी हुई हैं। एक मेरे पास हार्ड ड्राइव लगी हुई है, एक मेरे पास SSD लगी हुई है। आपके अगर सिस्टम के अंदर DVD रोम लगा हुआ है तो उसका भी स्टेटस आ जाएगा। जो भी आपके साथ ड्राइव्स अटैच होंगी, फ्लॉपी ड्राइव लगी हुई है, उसका स्टेटस आ जाएगा। अगर ये ओके आ जाएगा तब तो ठीक है। अगर ओके नहीं आएगा इसका मतलब है आपकी उस ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस पे से देखा जा सकता है कि अगर मेरी दोनों ड्राइव्स ठीक हैं, यानी मेरी ड्राइव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से इसके अंदर एरर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ड्राइव चेक कर लिए। कमांड्स की मदद से हम ड्राइव को चेक कर सकते हैं। ठीक है, खैर अब हम कुछ देखते हैं, कुछ डिफरेंट वेज देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक और प्रॉब्लम भी आ जाता है। वो प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी कुछ सर्विसेज चल रही होती हैं। जब से ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं कुछ सर्विसेज हमारी ऑटोमेटिकली चल पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर के ऊपर लोड बढ़ जाता है और वो लोड बढ़ने की वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो फिर हम किस तरह से उन ऐसी सर्विसेज को देख सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं जो ऑटोमेटिकली रन कर जाते हैं जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करने से हम टास्क मैनेजर के ऊपर चले जाएंगे। टास्क मैनेजर के ऊपर हमारे पास आ रहे होंगे स्टार्टअप। ठीक है, ये देखें स्टार्टअप प्रोग्राम। ये वो सारे प्रोग्राम हैं जो क्या होते हैं, जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होता है ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम इसके अंदर से देख लेंगे ऐसे वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के चलने साथ, ऑन होते साथ ही नहीं चलने चाहिए, उनको हम इधर से डिसेबल कर लेंगे। ठीक है, इधर से डिसेबल कर देंगे तो फिर वो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के ऑन होते साथ ही नहीं चलेंगे, जिससे हमारे कंप्यूटर के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो भी अपने ऐसे प्रोग्राम हैं जो ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं उनको इधर से देख के हम डिसेबल कर देंगे। सारे प्रोग्राम्स को डिसेबल नहीं करना, आपने इसमें से देखना है जो आपको लग रहे हैं ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए ओपेरा ब्राउज़र असिस्टेंट, इसकी क्या ज़रूरत है, तो हम इधर से इसे क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। इस तरह से मेरे पास शेयर एक्स एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको हम डिसेबल कर देंगे। ठीक है, तो फिर एक तो ये है कि जो भी हमारे स्टार्टअप जैसे कंप्यूटर चलता है
जो प्रोग्राम हमारे ऑटोमेटिकली चल पड़ते हैं उनको हमें क्या कर लेना चाहिए, डिसेबल कर लेना चाहिए, कि जब उनकी ज़रूरत होगी तब हम उसे खुद से चला लेंगे, ऑटोमेटिकली ये खुद से ऑन नहीं होने चाहिए। ठीक है। वैसे ये तो प्रोग्राम्स थे हमारे पास कुछ सर्विसेज भी होती हैं जो ऑटोमेटिकली चल जाती हैं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। वो कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हम रन के ऊपर जाएं, ठीक है, इधर से रन ओपन करें, ठीक है, इस जगह पे लिखें सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज लिखेंगे तो फिर हमारे पास एक नई विंडो ओपन होके आ जाएगी जिसके अंदर सर्विसेज होगा। ठीक है, सर्विसेज के ऊपर से नहीं आई तो सर्विसेज डॉट एम एस सी, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, सर्विसेज डॉट एम एस सी लिखें, ओके करें तो हमारे पास सर्विसेज आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर इन सर्विसेज में से देखें काफ़ी जो हमारी, देखें काफ़ी के आगे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक, 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 ये सारी वो सर्विसेज हैं जो हमारे कंप्यूटर के चलने के साथ ही ऑटोमेटिकली चल पड़ती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी सर्विसेज देखेंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके, ठीक है, हम इसको ऑटो, ये वाली तो ऑटोमेटिक ही चलती है जो मैंने अभी मैसेजिंग की निकाली है, बाकी को हम क्या कर लेंगे, इधर ऑटोमेटिक से उन्हें मैनुअल पे सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखें, ये मैनुअल एक सर्विस है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे मैं जाता हूँ, तो ये देखें इधर हमारे पास आ रहा होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक की बजाय उसे हम क्या कर लेंगे, मैनुअल कर लेंगे, जिससे वो एप्लीकेशन खुद ब खुद नहीं चलेगी। ठीक है, और जब हमारे पास सिर्फ वो एप्लीकेशन चल रही होंगी जिनकी हमें ज़रूरत है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चल रही होंगी, तो जाहिर सी बात है हमारे कंप्यूटर की स्पीड सही रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी कि हम जो प्रोग्राम है उनको बंद कर लें, जो सर्विसेज हैं उनको बंद कर लें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड बेहतर रहेगी और हमारा कंप्यूटर सही चलेगा। अगर आपने वो सारी सर्विसेज भी बंद कर दी हैं और वो प्रोग्राम भी बंद कर दिए हैं और फिर भी आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या आप, और प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम एक हो सकती है एंटीवायरस की। ठीक है, देखिए मेरे पास एक ये एम सी ए फी सिक्योरिटी गार्ड हुआ है, एंटीवायरस हुआ है, हम वास्ट और इस तरह के डिफरेंट जो होते हैं एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। अब क्या होता है, एंटीवायरस कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं ना, तो वो बैकग्राउंड में चल चल रहे होते हैं, और वो बैकग्राउंड में जब चल रहे होते हैं तो फिर वो एक अपना लोड डाल देते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ठीक है, विंडो 10 का आप जानते हैं एक अपना बिल्ट इन डिफेंडर्स विंडो सिक्योरिटी का होता है जो ऑटोमेटिकली चेक कर रहा होता है, वायरस नहीं आने देता। ठीक है, तो फिर हमें अलहदा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप अलहदा से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो कोई अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करें, कोई पेड है तो पेड परचेज कर लें, तो उससे आपके कंप्यूटर की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी इस तरह के एंटीवायरस हमारे पास होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंप्यूटर अपना ठीक से काम नहीं करता, वो स्लो चलता रहता है। अच्छा, अगर आपने अब एंटीवायरस अपना चेक कर लिया, अगर वो लोड आ रहा है, आपने उसकी जगह कोई सही, वैसे तरीका क्या होता है कि आपने एक दफ़ा अभी अपना कंप्यूटर के ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया था, जैसे इंस्टॉल किया है उसके बाद आपको फील हुआ है कि अब आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई है, तो आप उस एंटीवायरस को अपने कंप्यूटर में से रिमूव कर दें। ठीक है, या एक दफ़ा स्कैन कर लें सिस्टम को, फिर उसको आप चेक कर लें कि अभी भी स्पीड स्लो है, तो फिर आप अपने उस एंटीवायरस को रिमूव कर दें, उसकी जगह कोई और एंटीवायरस कर लें, तो भी आपके कंप्यूटर की स्पीड ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ होती है कि एक तो हमने अपने कंप्यूटर के ऊपर एंटीवायरस देख लिया, एक और चीज़ हमारे पास होती है कि हम अपने लैपटॉप के ऊपर उसकी पावर सेटिंग्स को देख लें। ठीक है, पावर सेटिंग्स भी कुछ
रोल प्ले करती हैं हमारे कंप्यूटर की स्पीड के अंदर। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हमारे कंप्यूटर की बैटरी है ना, तो फिर वो क्या होता है, अब जैसे ही पावर सेविंग मोड पे जाता है या हमने बैटरी बचाने के लिए उसको सेव मोड पे चला रहे होते हैं, तो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पावर बचाता है, पावर बचाने की वजह से प्रोसेसिंग स्पीड कम कर देता है और हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारी बैटरी ठीक है, या फिर हमने किसके ऊपर अपना जो लैपटॉप है वो चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हाई, ये देखें ये रिकमेंडेड है, जिससे देखें अभी इसकी क्या वो भी स्लो हो गई है, लाइक ब्राइटनेस स्लो हो गई है। पर आपको क्या करना चाहिए कि इसके सेटिंग्स के अंदर हमें किसको फॉलो, इधर मैं आपको एक प्लान बना के दिखाता हूँ, क्रिएट प्लान। ठीक है, देखें इसके अंदर क्या होता है, रिकमेंडेड पावर सेविंग एंड हाई परफॉर्मेंस। आप इसको हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर दें। ठीक है, तो जब आप हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करेंगे तो ये अपनी फुल एनर्जी फुल पावर को यूज़ करेगा और आपकी कंप्यूटर की स्पीड स्लो रहेगी। काफ़ी लैपटॉप ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जब पावर सेविंग मोड पे होते हैं तो फिर अपनी जो हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी एनर्जी जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस मोड भी अच्छा होता है, बैलेंस रिकमेंडेड मोड। ठीक है, कि ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली पावर जो होती है उसे बढ़ा देता है। ठीक है, पर हर जगह के ऊपर पावर सेविंग मोड ठीक नहीं रहता। ठीक है, हमें अगर स्पीड सही चाहिए तो हमें हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोल पैनल पे जाके हम उसको क्या सिलेक्ट करेंगे, पावर ऑप्शंस के अंदर से सेलेक्ट कर लेंगे हाई परफॉर्मेंस को, जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड तेज़ हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा भी कोई और वेज हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और आपके पास एंटीवायरस नहीं था और आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ चुका है और जिससे क्या हुआ, आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई है। आपने एक ऐसी फाइल ओपन की जिसका आपको पता नहीं था, और जैसे ही वो ओपन की या यूएसबी लगाई, तो फिर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया जिससे आपका कंप्यूटर स्लो हो गया। तो फिर किसी अच्छे एंटीवायरस से उसको क्या करें, स्कैन कर लें। ठीक है, और अगर स्कैन करने के बाद भी वो वायरस रिमूव नहीं हुआ, तो इसका एक अच्छा मेथड यही है, और फाइनल मेथड यही है कि आप अपने कंप्यूटर के दोबारा से विंडो कर लें। ठीक है, आप विंडो करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, आपका आपने नई विंडो की है, हर चीज़ ओके है, पर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसका एक वे आउट ये है कि हम अपने लैपटॉप के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर एसएसडी ड्राइव लगा लें। ठीक है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जो कि सिंपल हार्ड ड्राइव से काफ़ी ज़्यादा स्पीड रखती है। जैसे ही वो आप अपने कंप्यूटर के अंदर लगा लेंगे तो उससे भी आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ सकती है। ठीक है, एक और लास्ट चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल ठीक चल रहा था, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के या फोटो एडिटिंग के, आप जैसे ही कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उस सॉफ्टवेयर के चलने से आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर एक सॉफ्टवेयर के चलने से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम था वो स्लो हो चुका है। ठीक है, तो फिर वो दूसरे कंप्यूटर दूसरे लैपटॉप्स के ऊपर ठीक चलता है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने कंप्यूटर की रैम बढ़ा लेनी चाहिए। हमारे कंप्यूटर की रैम के अंदर इतनी स्पेस नहीं थी, वो प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर चलने से हमारी रैम भर गई, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो हो गया। ठीक है, तो जैसे ही बड़ी रैम होगी तो फिर उस प्रोग्राम को हमारे पास चलने के लिए स्पेस मिल जाएगी और हमारा कंप्यूटर बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि हम एसएसडी लगा लेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और कुछ ऑप्शन ये भी होती है कि अगर हमारा प्रोग्राम ज़्यादा चलने से एक टाइम में कंप्यूटर स्लो हो रहा है तो हम रैम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं जो देखी हैं जो हमें फैसिलिटेट करेंगे कंप्यूटर की स्पीड को बेहतर रखने के लिए,
वो पहले तो था कि हम हार्डवेयर को चेक कर लें क्या हमारी ड्राइव ठीक है, ठीक है। ड्राइव अगर हमारी ठीक है तो फिर हम चेक करें कि क्या हमारी ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्विसेज तो नहीं चल रही, एक्स्ट्रा प्रोग्राम तो नहीं चल रहे। तो स्टार्टअप प्रोग्राम को चेक कर लिया, स्टार्टअप हमने सर्विसेज को चेक कर लिया, जो एक्स्ट्रा चल रही हैं उनको बंद कर लें ताकि बैकग्राउंड पे वो चीज़ें ना चलती रहें। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर अपने एंटीवायरस को चेक किया कि क्या हमारा एंटीवायरस बिल्कुल ठीक है, हमने वायरसेस को चेक किया कि वायरस तो नहीं है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। हमने अपना पावर मोड, लैपटॉप का पावर मोड को हाई परफॉर्मेंस कर दिया। फिर हमने चेक किया कि अगर किसी जगह के ऊपर हमारी स्पीड फिर भी स्लो है, कोई वायरस वगैरह आया हुआ है, उसे चेक किया, उसे चेक करके रिमूव कर लिया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी एंटीवायरस से वो वायरस रिमूव नहीं हो रहा, तो हमें दोबारा से विंडो कर लेनी चाहिए, ठीक है। दोबारा से विंडो करेंगे तो फिर विंडो करने के साथ ही उसे स्कैन कर लें, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ये था कि हम एसएसडी ड्राइव यूज़ कर लें, उससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ सकती है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रैम कुछ जगह पे इंक्रीज करके अपने कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट मेथड जो थे ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं और ये एंड सोल्यूशन होते हैं कि हम अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड से ज़्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग देखें, प्रोसेसर की स्पीड तो वही रहेगी, ठीक है। बट ये है कि इन चीज़ों को चेक करके हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करके हम अपने प्रोसेसर की एफिशिएंसी को बेहतर कर सकते हैं, जिससे हमें फ़ील होगा कि हमारा कंप्यूटर और स्मूथ और फास्ट चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर देखेंगे जो विंडो हमें फ्री में दे रही होती है और वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो उन कुछ सॉफ्टवेयर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे और उम्मीद है कि ये वाली वीडियो भी कोई किसी जगह के ऊपर आपको बेनिफिट ज़रूर देगी। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।